मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। बिहार में नेट की तर्ज पर बेट। शिक्षा सुधार ने आपको 6 महीने पहले ये बड़ी खबर दी थी और आज अखबार ने इसकी पुष्टि की है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के लिए अब नेट की तर्ज पर बेट की परीक्षा आपके स्क्रीन पर। बड़ी खबर, इस बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे और कैसे आप बेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं, इस पर भी बड़ी खबर देंगे। बने रहे अंत तक वीडियो में। वीडियो की शुरुआत बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष सूचना के साथ एप्लीकेशन की पुस्तकें आम अभ्यर्थियों के लिए वरदान साबित हुई। बीपीएससी टीआरई 1 में तो आप 2 की तैयारी अगर कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की विभिन्न पुस्तकों को आप देख सकते हैं। सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध कराता है किरण पब्लिकेशन। सुनिए जिन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी टीआरई 1 में सफलता पाई है वो मेरा सिलेक्शन प्राइमरी विद्यालय बिहार में हो चुका है और मैं जिस किताब से पढ़ा बहुत ही अच्छा किताब था जिसका नाम है किरण पब्लिकेशन। जो मेरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक से मैच किए। टीचर 1 to 5 प्राइमरी स्कूल में हो गया है और मैं इसका तैयारी किरण पब्लिकेशन के बुक से किया था, जो कि मुझे बहुत सहयोग मिला। इस बुक में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के किए हैं। हाँ, वही किरण पब्लिकेशन का सेट बनाया है। थोड़ी और जब एग्ज़ाम के टाइम आने वक्त थोड़ी और प्रिपरेशन, जैसे किरण का बुक का बहुत अच्छा से प्रिपरेशन किए तो जी सफलता आज हाथ आई। तो किरण पब्लिकेशन की बुक लगभग जो है कि प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी किए वो भी अच्छी रही ना। आपने अभ्यर्थियों की जुबानी पूरी कहानी सुनी कि बीपीएससी टीआरई 1 में किरण पब्लिकेशन ने झंडा गाड़ा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी पुस्तकों की खरीद का लिंक है। आप सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके पुस्तकों को खरीद सकते हैं। साथ में बाजार में भी किरण पब्लिकेशन बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी के लिए कई तरह, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक बहाली 3 नवंबर से आवेदन। और इस बीच में बड़ी खबर अखबार की आपके स्क्रीन पर कि अब बिहार में नेट के साथ बेट से भी की जाएगी सहायक प्रधान अध्यापकों की बहाली। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कमर कस ले अभ्यर्थी। शिक्षा सुधार ने आपको पूर्व में ही बताया था कि नेट के तर्ज पर बेट बिहार में, और आप देख सकते हैं बेट के लिए सितंबर में ही मिल गई थी सैद्धांतिक सहमति। ऐसे में अगर आपने पीजी नहीं किया तो पीजी जरूर कर लें, क्योंकि पीजी के बाद ही आप नेट या बेट में बैठ सकते हैं। और पीजी में नामांकन के लिए आपको हमने एक नंबर उपलब्ध कराया था 7903773808। पीजी के साथ बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी, पीएचडी और बीलिस एमलिस सभी तरह के कोर्सों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7903773808। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको खबर से रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं लिखा है कि सरकार ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह ही राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य योग्यता परीक्षा बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने की जो बात कही है उसके संबंध में ये बड़ी खबर। आगे लिखा है कि इसके लिए विषयवार सिलेबस बनाने के लिए तैयारी जोरों पर है। राज्य के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में अलग अलग सिलेबस तैयार किए जाएंगे। सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए यह व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य बनेगा। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद ने इस संदर्भ में प्रोसीडिंग को औपचारिक मंजूरी देते हुए इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेज दिया है। ये बड़ी खुशखबरी। अगर आपने पीजी नहीं किया तो पीजी जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि नेट की तर्ज पर बेट बिहार में पहली बार। आगे लिखा है कि इस संबंध में उच्च शिक्षा परिषद ने विभाग को सिलेबस बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। अब आगे की कार्रवाई शिक्षा विभाग को करनी है। हालांकि इस मामले में कैबिनेट की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। वहीं इससे पहले बनाए गए सिलेबस पर यूजीसी की अनुमति भी लेनी होगी। जानकारी के मुताबिक सिलेबस बनाने के लिए बिहार में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक्सपर्ट कमेटी तय की जाएगी। यह कमेटी विभिन्न विषयों के सिलेबस के साथ बिहार की मातृभाषाओं अंगिका, मैथिली और भोजपुरी आदि भाषाओं के लिए भी सिलेबस बनाएगी। नेट में शामिल विषयों के सिलेबस भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बनाए जाएंगे। और आगे जो बड़ी खबर इस संबंध में दी गई है कि जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर को प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय शिक्षा परिषद की दूसरी बैठक में सहायक प्रधानाध्यापक संबंधित अहर्ता के लिए बिहार राज्य योग्यता परीक्षा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभ करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। दरअसल हाल ही में यूजीसी ने सहायक प्रधानाध्यापकों की न्यूनतम योग्यता पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके बदले नेट अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
यूजीसी के परामर्श के बाद राज्य में सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का प्रस्ताव है। इसे परिषद शिक्षा विभाग को सिलेबस बनाने और शेष रह गई औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए भेजा गया। सरकार का यह निर्णय बिहार की प्रतिभाओं के लिए फायदेमंद होगा। यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक मौजूदा स्थिति में राज्य स्तर पर इस तरह का टेस्ट कराने वाला बिहार पहला राज्य बनेगा इस देश में। ऐसे में आगे लिखा है कि क्यों पड़ी इसकी जरूरत। बिहार की कई स्थानीय भाषाओं के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई ऐसे विषय हैं जिसमें अभी नेट नहीं होता है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में इन विषयों को समाहित किया जाएगा। खास बात यह होगी कि बिहार में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में नेट की भांति बेट पूरी तरह मान्य होगा। बेट के आ जाने से उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से फायदा होगा जिनका विषय नेट में नहीं आता है। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और आप आम अड़तीस जिले के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों, अब सहायक प्रोफेसरों की भी बहाली के लिए रास्ता खुल गया। और शिक्षा सुधार ने ये खबर आपको बहुत पहले ही दे दी थी। ऐसे में आप आगे बढ़ करके इस कोर्स को, पीजी के कोर्स को करें, जिससे कि आप बिहार में बेट में बैठ सकें। एसटीईटी जिस तरह होती है, सीटेट जिस तरह होता है, और एलिजिबिलिटी के आधार पर आगे आपकी बहाली होती है। अब ऐसे ही सहायक प्रोफेसरों की बहाली के लिए बेट की परीक्षा बिहार में शिक्षा मंत्री ने सैद्धांतिक रूप से इसकी मंजूरी दी है। और अब आगे सिलेबस तैयार हो रहा है। वीडियो में आगे नए चयनित शिक्षकों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का नंबर 14717 जारी। जी हाँ, बीपीएससी द्वारा चयनित 1,20,336 में से 57,854 महिला शिक्षक हैं। चयनित शिक्षकों के केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है कि शिक्षकों के ओरिएंटेशन 1 नवंबर को समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में 2 नवंबर को सभी 1,20,000 शिक्षकों को पूरे राज्य में नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने तमाम तरह की अफवाहों का सामना कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का नंबर जारी किया, 14717 जारी किया है। इस पर जरूरी उपयुक्त संबंधित सूचना जानकारी आप पा सकते हैं। और अगर कोई फर्जी अभ्यर्थी है तो इस नंबर पर आप कॉल करके फर्जी अभ्यर्थियों की भी सूचना दे सकते हैं, क्योंकि बिहार में वर्तमान की शिक्षक बहाली में कई तरह की बातें सामने आ रही है। सीटेट पास अभ्यर्थी ने 11वीं 12वीं के लिए कराई काउंसलिंग, कर रहे हैं ओरिएंटेशन। इस तरह की खबरें अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आपको किसी भी फर्जी अभ्यर्थी के बारे में जानकारी मिले तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके संपर्क करके इसकी जानकारी दें। अंत में, अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी, पीएचडी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।